अब हम डिफरेंशिएशन में चंद थ्योरम्स देखते हैं। अगर एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और ये एक कांस्टेंट सी से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसकी डिफरेंशिएशन हम लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। सी को हम बाहर रख लेंगे और एफ ऑफ एक्स को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा सी मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स। या इस तरह हो हम कह सकते हैं कि सी एफ एफ एक्स का होल डैश या होल प्राइम अगर हम लें तो ये आएगा सी मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इंटू सी एफ एफ एक्स इज इक्वल टू सी डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये है कि कांस्टेंट को हमने अलहदा कर लेना है और फंक्शन को अलहदा से डिफरेंशिएट कर लेना है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हों f और g और हमें f प्लस जी और f माइनस जी का डिफरेंशिएशन फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हम सिंपल सा तरीका है कि हम दोनों को अलग-अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे और दरमियान में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का जो निशान है वो दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स का होल अगर प्राइम लें तो ये होगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स का। या दूसरी सूरत में हम इसे ये भी कह सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स जो है ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स होगा। इसी तरह अगर फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो एफ एक्स माइनस जी एक्स होल प्राइम हम ले सकते हैं तो ये बराबर होगा एफ डैश एफ एक्स माइनस जी डैश एफ एक्स। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एफ एक्स। अब हम ये देखते हैं कि अगर दो फंक्शंस हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लेंगे एफ एक्स जी एक्स है और इसका हम प्राइम ले रहे हैं या इसके ऊपर डैश है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पहले फंक्शन को हम पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे एफ डैश एफ एक्स और दूसरे को उसी तरह लिख देंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस के बाद हम जो पहला फंक्शन यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट किया है उसे उसी तरह लिख देंगे बगैर डिफरेंशिएशन के और साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे वो दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। या d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स हो तो इसको हम कह सकते हैं कि पहले एक फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया d बाई डी एक्स ऑफ एफ एफ एक्स और g ऑफ एक्स को उसी तरह हमने लिख दिया और दूसरा जो है एफ ऑफ एक्स को हमने उसी तरह लिख दिया और d बाई डी एक्स जी एक्स को हमने डिफरेंशिएट किया। तो इस तरह अगर फंक्शंस की प्रोडक्ट हो तो उनको हम डिफरेंशिएट करने का तरीका ये होगा कि पहले फंक्शन को उसी तरह हम लिखेंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को उसी तरह लिखेंगे और पहले को हम डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हों और तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसे हम क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं। If f and g are differentiable at x and gx is not equal to 0, नीचे वाला जो फंक्शन है डिनोमिनेटर जो है उसे 0 नहीं होना चाहिए। तो f and g को f और g को हम ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे कि fx ओवर gx होल पावर प्राइम। तो इसको हम ये करेंगे कि पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को उसी तरह हम साथ लिखेंगे। फिर माइनस में न्यूमरेटर को एफ ऑफ एक्स को लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर है जी ऑफ एक्स उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे हम जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर दे देंगे। या दूसरी नोटेशन में हम इस तरह कह सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स ओवर जी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स
पहले फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया और दूसरे फंक्शन को जो डिनोमिनेटर है उसको उसी तरह साथ लिख दिया। फिर पहले फंक्शन को हमने उसी तरह लिखा है और अब डिनोमिनेटर को हमने डिफरेंशिएट किया है और नीचे हमने डिनोमिनेटर का स्क्वायर दे दिया है। इसमें तरतीब का ख्याल रखना ज़रूरी है कि पहले न्यूमरेटर को आपने ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को उसी तरह लिखना है, फिर माइनस करके आपने न्यूमरेटर को लिखना है और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है।